तो हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज भाई एंड आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए गणित मंजरी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि गणित मंजरी का बहुत ही इजी सा, प्यारा सा और थोड़ा लेंदी सा चैप्टर होने वाला है, जिसे हम आज यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं और समझते हैं आगे की अंडरस्टैंडिंग को और प्रोसेस को। उससे पहले आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो चलिए पेश करते हैं आप सभी के सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि आप डेली फेस करते हो। आपने कभी सोचा है कि जब आप जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करते हो तो जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वो आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे पिज्जा को कैसे डिलीवर कर देते हैं? यही तो है खेल कोऑर्डिनेट का। जब गूगल मैप वाले या कोई भी एप्लीकेशन है जहां पे वो अपना मैप दिखाते हैं, उसी टाइम पे कोऑर्डिनेट के जरिए हमारे एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे वो डिलीवरी पार्टनर आसानी से हमारे लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और हमारे पिज्जा को डिलीवर कर देते हैं। तो आइए कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर द ऑर्डर पेयर x, y that represent the exact position of a point on a Cartesian plane। कोऑर्डिनेट्स जो है ऑर्डर पेयर होता है x, y का, जो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट पोजीशन को किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन प्लेन में। कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन प्लेन में। भैया अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है तो इसे भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर यूज टू लोकेट पॉइंट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट्स जो है जिस फ्लैट सरफेस का यूज करता है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसे ही हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है यही तो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो है ये हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, जो लेटी हुई लाइन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इतना समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है ओरिजिन। भैया अब ये ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब जो है पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे काट रही है? ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, जो कि यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसी को हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। 0,0 होता है। क्या देखा हमने कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और ये ओरिजिन आता कहाँ से है या बनता कब है? जब हमारी हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। यानी कि ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। अब जो है यहाँ पे एक और ट्विस्ट निकल के आता है कि ये जो हम 0 लिखते हैं इसे हम एक्स कहते हैं, यानी कि ये जो है एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और ये वाला जो 0 है ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है। कहने का मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक आ गया है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट की मदद से हम इस ग्राफ को इनके साइन के आधार पे 4 भाग में डिवाइड करते हैं, उसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 भाग में डिवाइड करते हैं जिसका 4 अलग अलग हम नाम देते हैं। जिसे इसमें जो है पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
हमने क्वाड्रेंट तो लिख दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा कि इसे जो है साइन के आधार पे 4 भागों में डिवाइड करा गया है, जिसे फर्स्ट वाले को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो होता है प्लस कमा प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का भी साइन पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन पॉजिटिव होता है, और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में माइनस कमा प्लस होता है। कहने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो प्लस होता है। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले का जो साइन होता है वो होता है माइनस माइनस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का भी साइन माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन माइनस होता है। अब यहां पे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है प्लस माइनस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस होता है। अब हम इस ग्राफ को कंप्लीटली डिजाइन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सबका नाम अच्छे से लिख देते हैं किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है, इसे जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है इसे ओरिजिन बोलते हैं, यानी ओ से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं एक्स एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। इतना समझ गए। अब जो है हमें क्या क्या मिल गया, इसका भी हमने नाम दे दिया, इसका भी नाम दे दिया, इनके साइन को भी हमने समझ लिया। अब इस ग्राफ पे हम एक एक पॉइंट को डिनोट करेंगे स्केल की मदद से। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने तो ऐसे ही सबको डिनोट कर दिया। आप स्केल की मदद से प्रॉपर यूनिट सेट करके इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। उसके बाद से अब हम जो है इस पे नंबर्स को करते हैं। नंबर्स को फिल करते टाइम हम साइन का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो है बोल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो है दोनों ही पॉजिटिव होता है, यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे जो है लेंगे 1 2 3 4 5, ये जो हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो गया। अब हम एक्स डैश की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये -3 -4 -5। अब y कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये होता है हमारा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, और y कोऑर्डिनेट में नीचे की तरफ यानी y डैश की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये हो जाता है नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये पूरी तरह से रेडी है किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है। टेबल, ये जो टेबल है इसमें दिखाया गया है कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब ये क्या चीज है? ये जो है नेचर ऑफ x एंड y, ये क्या होता है? आइए ग्राफ में मैं आपको समझाता हूं कि नेचर ऑफ x एंड y क्या होता है। ये जो है हमेशा जो है इसमें जो है पॉजिटिव होता है, यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो x का वैल्यू आएगा ना, हमेशा जो है हमेशा जो x का वैल्यू आएगा ना वो x जो है ग्रेटर देन आएगा 0 के, एंड y भी है, y भी ग्रेटर देन आएगा 0 के। क्यों 0 के ग्रेटर देन आएगा? 0 से बड़ा क्यों आएगा? x का और y का जो वैल्यू होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 से बड़ा क्यों आएगा? क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में वही x और y का जो है, x और y का जो नेचर है वो देखते हैं क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x जो है माइनस होता है, x जो है माइनस में होता है, यानी x का कोऑर्डिनेट माइनस होता है तो x हमेशा ही लेस देन होगा 0 से, एंड y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है तो y क्या होगा? y ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि x का और y का जो कोऑर्डिनेट साइन होता है वो हमेशा ही माइनस होता है। तो इसमें जो है x की जो वैल्यू आएगी वो भी लेस देन होगी 0 से, एंड y की जो वैल्यू आएगी वो भी लेस देन होगी 0 से। समझ गए?
इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से छोटी होगी और y की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से छोटी होगी। यहाँ वैल्यू कहने का मतलब है कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 से छोटा होगा और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 से छोटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें जो है x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है और y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि कहने का मतलब x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से एंड y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो लेस देन होगा 0 से। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसमें कुछ बड़ी बात नहीं लिखी हुई है, यही जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा नेचर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है वो हो गया, और ये हो गया रीजन जिसकी वजह से हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आता है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट कहता है कि फॉर एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है ये तो समझ में नहीं आया कि ये पॉइंट कह क्या रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, आपका भाई यहाँ पे है, बिल्कुल समझाएगा। आ जाओ, ग्राफ की मदद से समझाते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि ये जो लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसे ओरिजिन ओ बोलते हैं, इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं, और ये जो ओरिजेंटल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वही तो ये कह रहा है कि अगर फॉर एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही 0 होगा। y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही 0 होगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, यानी x एक्सिस पे है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा। यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट होगा बट ये y वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ही 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ से जो है, यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे तब तो y वाला कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है, बट हम ऊपर तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो कहाँ पे हैं? x एक्सिस पे हैं। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रखी हुई है तो वहां पे y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? समझ गए? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहा है कि फॉर एनी पॉइंट ऑफ द y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0। यहाँ पे x एक्सिस पे था तो y 0 हो रहा था, और यहाँ पे y एक्सिस पे है तो अब x 0 हो जा रहा है। यानी कि ये एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वहां पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे आप कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे डिनोट करती है तो वहां पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे डिनोट कर रही है, यानी लाइक कर रही है, तो वहां पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ ऑलवेज एट 0,0। ये तो हम पहले भी जान चुके हैं इससे पहले वाले स्लाइड में कि जो ओरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है। समझ गए? समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हमारे सामने बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला सामने दिख रहा है भैया जी, इसको देख के डरना नहीं है। इस फॉर्मूले की नीड हमें आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में पड़ेगी, तो उससे पहले आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए, और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर पूछे तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। डी इक्वल टू होता है √ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? क्या होता है?
क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दिया हो, यहाँ पे मान लो कि कोई हमें पॉइंट ए बी दिया हुआ है, ए और बी, यहाँ पे है ए यहाँ पे है बी, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका है 3,4, इसका है 2,2, ठीक है। और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम इन दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं x1 y1 और इसे बोलते हैं x2। समझ पा रहे हो, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर जो आता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है d इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे P दिया हुआ है 4,3 दिया हुआ है और ये है हमारा ओरिजिन। यहाँ से पूछ रहा है कि ओरिजिन से इस P की दूरी बताइए। तो आप क्या करोगे, इसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप ओरिजिन से और P के जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करोगे। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए d इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा रूट ओवर 25। ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट्स। यानी कि यहाँ से ओरिजिन O से जो P की जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट्स। यहाँ पे जो है हमें फॉर्मूला मिला है, उसकी हेल्प से हम ओरिजिन से किसी बिंदु की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है वो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब भैया जी ये क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट? कुछ नहीं, आइए बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले एक हम लाइन लेंगे, क्या लेंगे, एक हम लाइन लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे लेते हैं एक लाइन ऐसे, इसका नाम देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और इसके बीच में जो है कोई पॉइंट है एम। ठीक है, ये हो गया ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और इसके बीच में जो है बीच का जो मिड पॉइंट है वो है एम। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3 और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,2। ठीक है, समझ रहे हो। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,2 और एम का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। अब भाई साहब यहीं पे तो होता है यूज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मूले का। जब हम इस x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से उस वैल्यू को निकाला जाता है। यानी इस मिड पॉइंट, ये जो है ना, ये मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट क्यों बोलेंगे और कब बोलेंगे? जब ए एम बराबर होगा एम बी, समझ रहे हो, ए एम बराबर होगा एम बी के, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ए बी का जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो है x, y है। ठीक है,
मिड पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, और इसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है यूज करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला का। मिड पॉइंट फार्मूला का आइए इसका मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ऐसे एक लाइन खींचा और यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। आइए थोड़ा कलर चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो x1 ये हो गया हमारा x1, y1 हो गया हमारा x2, y2, ठीक है। और x और y की वैल्यू को हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 5, यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आया है x इक्वल टू 2.5 कॉमा वाई इक्वल टू 5। वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि ये जो हो जाएगा इसका जो वैल्यू होगा 2.5 कम। समझ गए यूज ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला? समझ गए? ये ऐसे ऐसे यूज होगा इसका, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में इस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने टॉपिक आया है वो है मिरर कंसेप्ट, जो कि हमारे चैप्टर का ये भी एक बहुत ही अच्छा शानदार प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिसे समझना बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है। मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है P का कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3 है, और यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई मिरर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से डिस्टेंस नीचे आके यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। पॉइंट P जो है, पॉइंट P अगर एक्स एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है तो पॉइंट P जस्ट नीचे इसके बनेगा, बट यहाँ पे आके इसमें क्या चेंजेस होंगे वो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, और जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में x का जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो वही यहाँ पे भी समझा रहा है कि x एक्सिस पे अगर मिरर रखा हुआ है, x एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है तो क्या चेंजेस होंगे, y के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे वही तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है, कोई बिंदु है या कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो प्रतिबिंब फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स वाले में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, एक्स वाले में नो चेंजिंग, बट वाई वाले में जो है वो साइन चेंज हो गया, जो कि फुलफिल कर रहा है इसको, फर्स्ट वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही सेकंड वाला कंडीशन कहता है कि अगर मिरर वाई एक्सिस पे रखा हुआ है तो y के कोऑर्डिनेट के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर यही पॉइंट ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट P, अगर y एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है तो इस साइड प्रतिबिंब इसका बनेगा, यानी सेम इतना डिस्टेंस पे ये इधर आएगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बट ये जो है 2,3 है ना, तो इधर आएगा तो -2,3 हो जाएगा, -2,3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बिंदु जो P है, ऑब्जेक्ट P है, उसका जो कोऑर्डिनेट है -2,3 हो जाएगा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर हम चेक करें, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो माइनस और प्लस होता है, यानी x वाला हमेशा माइनस होता है और y वाला हमेशा प्लस होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो वही ये कंडीशन कह रहा है कि y एक्सिस पे अगर मिरर रखा हुआ है तो y के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट x का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो
जाएगा। उसके बाद से थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर मिरर ओरिजिन पे रखा हुआ है तो बोथ साइन चेंजेस, मतलब अगर मिरर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से जो है अगर इस मिरर की हेल्प से इसका प्रतिबिंब कहीं भी बना, किसी भी क्वाड्रेंट में बना, तो साइन जो है दोनों का चेंज हो जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो 2,3 है, तो अगर यहाँ पे बनेगा का जो है इधर से आएगा, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 3, यहाँ पे अगर बनता है 3 अगर यहाँ पे बनता है तो ये दोनों का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर हम चेक करें तो ये जो P है, पॉइंट P है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो माइनस। और यहाँ पे भी मिरर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मिरर ओरिजिन पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब अगर किसी भी क्वाड्रेंट में बनता है तो उसके जो साइन है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चेंज हो गए, -2, -3 हो गया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का भी साइन माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन माइनस होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जो है तीनों कंडीशन को हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो ये था हमारा मिरर कंसेप्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीधे आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही खुशी की बात है कि हम जो हैं गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 1.1 पे पहुंच गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जो है हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फिगर 1.3 शोज द रियांस रूम विथ पॉइंट OABC मार्क इट्स corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. यहाँ पे जो है OABC और x axis and y axis और ओरिजिन O को मार्क किया हुआ है, जो कि फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे है ओरिजिन, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है y एक्सिस, यहाँ पे है x एक्सिस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर 1.3 को मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, अगर D1 R1 रियांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब लेफ्ट वॉल कहाँ पे है भाई, ये है राइट वॉल। तो भैया जी ये हो जाएगा हमारा, इधर है राइट वॉल तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये हो गया हमारा लेफ्ट वॉल। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर D1 R1 रियांस के रूम के जो है डोर को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट वॉल से जो डोर है वो कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले D1 को हम देख लेते हैं। ये रहा D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे हो जाएगा 8,0 और R1 का जो कोऑर्डिनेट है वो है 11.5,0। यहाँ पे D1 जो है x एक्सिस पे है, इसलिए y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी R1 जो है x एक्सिस पे है, यानी 11.5, 0 क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो R1 पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, इसलिए y जो है 0 हो जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उस कंडीशन में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे रिप्रेजेंट है, y एक्सिस पे डिनोटेड है, रिप्रेजेंट है, लाई करता है, तो वहां पे x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने D1 को देख लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया और R1 का हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल है वहां से डोर का डिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि D1 इक्वल टू दिया हुआ है, D1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8,0 एंड R1 इक्वल टू कितना है, 11.5,0। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है यहाँ से लेफ्ट वॉल से जो है डोर की जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो डोर की डिस्टेंस यहाँ से
इस डोर की डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट। हम लिखेंगे यहाँ पे डोर डोर बिगिन बिगिन डोर बिगिन 8 यूनिट्स 8 यूनिट्स 8 यूनिट फ्रॉम 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 लेफ्ट wall from left। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी में अब आगे कहता है कि हाउ फोर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। डोर जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो डोर तो भैया जी हमारा एक्स एक्सिस पे ही है, ये तो वाई एक्सिस पे जा ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से है, डिस्टेंस 0 है। यहाँ पे लिखेंगे डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू, यहाँ पे जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का जो है कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है, जो कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 8,0 है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है क्वेश्चन 2 का भी आंसर हम कर देते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस और गणिता मंजरी के चैप्टर 1 का जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। इसका जो पीपीटी है वो एमकर इंडिया टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और डायरेक्ट जाके इस पीपीटी को और यूनिट 1 के जो गणिता मंजरी का बुक है उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमकर इंडिया पे मिल जाएगा। तो वहां पे जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।